जय हिंद स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन। दिस इज दिवांशु पांडे और आज की इस क्लास में हम ये डिस्कस करेंगे कि इंडियन एयरफोर्स को ईयर 2023 में ज्वाइन करने के लिए एज एन ऑफिसर डिफरेंट एंट्रीज कौन सी हैं जिससे कि आप हमारी भारतीय वायुसेना में आप अधिकारी बन सकते हो। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस क्लास की। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि इंडियन एयरफोर्स विश्व की तीसरी सबसे बड़ी और सबसे ताकतवर वायुसेना है जहां पर आपके जाने का सपना है। और इंडियन एयरफोर्स की एनिवर्सरी आपकी 8 अक्टूबर को हर साल मनाते हैं हम, क्योंकि 8 अक्टूबर 1932 को इंडियन एयरफोर्स की फॉर्मेशन आपकी की गई थी। इनका मोटो नभः स्पर्शम दीप्तम, दैट इज टच द स्काई विद द ग्लोरी है। और इसी ग्लोरी के साथ आप सभी इंडियन एयरफोर्स में एज एन ऑफिसर ज्वाइन हुई है। ये एसएसबी क्रैक एग्जाम की तरफ से आप सभी को बेस्ट विशेष हैं। तो चलिए जान लेते हैं कि what are the different ways to join Indian Air Force as an officer in the year of 2023? So there are total 4 ways. The first one is the FCAT entry, जिसका फुल फॉर्म आपका एयर फोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट होता है। सेकंड इज द कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज एग्जामिनेशन, जिसको हम CDSE के नाम से जानते हैं। द थर्ड वन इज द NCC स्पेशल एंट्री स्कीम, ये आपकी डायरेक्ट स्कीम एंट्री होती है। और फोर्थ आपकी है नेशनल डिफेंस एकेडमी यानी कि NDA एग्जामिनेशन। अब चारों के बारे में हम डिस्कस करेंगे, क्वालिफिकेशन, एज क्राइटेरिया और इंपॉर्टेंट डेट्स, इन सभी को देखेंगे। और आप पूरी क्लास में बने रहिए, क्लास को लाइक और शेयर भी आप करते जाइए। तो चलिए बढ़ते हैं अपने पहले एंट्री की तरफ, जिसका नाम है आपका एयरफोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट। हम सभी जानते हैं कि हमारे ऐसे स्टूडेंट्स एस्पिरेंट जो कि इंडियन एयरफोर्स में इस एंट्री के तहत जाना चाहते हैं, वो हमारे इंडियन एयरफोर्स में इस एंट्री के द्वारा फ्लाइंग ब्रांच, ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल और ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक्निकल ज्वाइन हो सकते हैं। एफकैट का एग्जामिनेशन इंडियन एयरफोर्स साल में आपका 2 बार कंडक्ट करवाती है। तो ये आपके लिए सबसे सुनहरा अवसर और सुनहरी एंट्री आपकी होती है, जिससे कि आप बेहतरीन तरीके से हमारे इंडियन एयरफोर्स को ज्वाइन कर पाए। अब बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी की। तो देखिए, ऐसे कैंडिडेट्स जिनका एज 20 to 24 ईयर्स के बीच में है और उन्होंने अपना 10+2 लेवल यानी कि 12th इंटरमीडिएट का एग्जामिनेशन 60% मार्क के साथ स्कोर किया है, वो भी आपके मैथ और फिजिक्स यानी कि PCM स्ट्रीम में, तो वो इस एफकैट एग्जामिनेशन के लिए आपके एलिजिबल हैं। साथ ही साथ ग्रेजुएशन में उनका 3 साल का ग्रेजुएशन होना चाहिए, जिसमें उनके 60% आपके मार्क्स होने चाहिए, यानी कि 60% फिजिक्स मैथ क्लास 12th में आपको चाहिए। ग्रेजुएशन में भी आपको 60% आपका रहना चाहिए, तभी आप इसके लिए एलिजिबल रहोगे। और एज क्राइटेरिया आपने देखा 20 to 24 ईयर्स के हमारे जितने भी कैंडिडेट्स हैं। इंपॉर्टेंट डेट्स भी देख लेते हैं। तो देखिए, इंडियन एयरफोर्स आपकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन एफकैट फर्स्ट 2023 की दिसंबर 2022 में आपका जारी करेगी और रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस आपका जब दिसंबर 2022 में जारी होगा, तब आपका एग्जाम आपके टेंटेटिव जो हमारी डेट है फेब 23 में आपका कंडक्ट करवा ली जाएगी। तो चलिए एक बार हम इंपॉर्टेंट डेट्स का ये चार्ट देख लेते हैं, जिससे कि आपको सही तरीके से पता रहे और आप अभी से ही एसएसबी क्रैक एग्जाम की ई-लर्निंग पोर्टल से जुड़कर अपने एफकैट एग्जामिनेशन की तैयारी कर सके। तो नोटिफिकेशन रिलीज डेट आपका दिसंबर 2022 टेंटेटिव, ऑनलाइन एप्लीकेशन आपका दिसंबर में ही स्टार्ट होगा। ऑनलाइन एप्लीकेशन लास्ट डेट दिसंबर या फिर जनवरी, ओके। तो यहां तक आपका रहेगा, वो नोटिफिकेशन में आपको बताया भी जाता है। और जब आपकी नोटिफिकेशन रिलीज होगी तब हम आपको इन्फॉर्म भी करेंगे। एडमिट कार्ड आपका एग्जामिनेशन के 2 वीक्स के पहले आ जाता है। एग्जाम डेट आपकी फेब 2023 में बिल्कुल कंडक्ट होगी, यानी कि मान लीजिए कि जो आपका फरवरी मंथ है उसमें आपका एफकैट फर्स्ट 2023 का एग्जामिनेशन होगा और रिजल्ट आपका 1 मंथ के बाद यानी कि मार्च 23 को आपका दे दिया जाएगा। बात करते हैं एफकैट सेकंड 2023 एंट्री के बारे में। तो नोटिफिकेशन रिलीज आपकी जून में होती है, जून 2022 में। ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट जून में ही होगा और इसकी जो लास्ट डेट होगी ऑनलाइन एप्लीकेशन की जून जुलाई के बीच, ठीक है। एडमिट कार्ड आपका एग्जामिनेशन के 2 वीक्स बिफोर रिलीज कर दिया जाता है। एग्जामिनेशन डेट आपकी अगस्त 23 में। तो आप सभी तैयार रहिए, अपने प्रिपरेशन को तेजी से आप बढ़ाइए और रिजल्ट आपके 1 मंथ के बाद यानी कि सितंबर में दे दिया जाएगा, डिक्लेयर करवा दिया जाता है। तो ये थी आपकी
एफकैट की एंट्री। नेक्स्ट इज दी कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज एग्जामिनेशन, जिसको हम सीडीएस एग्जाम कहते हैं। हम सभी जानते हैं कि सीडीएस एग्जामिनेशन एक बाइनुअल आपका एग्जाम है जो कि यूपीएससी यानी कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा साल में 2 बार आपका कंडक्ट करवाया जाता है। और हमारे ऐसे कैंडिडेट जो कि आपके फ्लाइंग ब्रांच एयरफोर्स एकेडमी में जाना चाहते हैं, उनको इस एंट्री से आपका शॉर्टलिस्ट किया जाता है, जिससे कि वो फाइटर पायलट, हेलीकॉप्टर पायलट और ट्रांसपोर्ट पायलट आसानी से हमारे इंडियन एयरफोर्स में जा सके, बन सके। एलिजिबिलिटी देख लेते हैं तो इनकी भी एज आपकी एयरफोर्स कॉमन टेस्ट के तरीके 20 से 24 साल के बीच में होनी चाहिए। 3 साल का उनके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए आपके किसी भी आपकी स्ट्रीम में, और आपके 10+2 लेवल के एग्जामिनेशन में उन्होंने फिजिक्स और मैथमेटिक्स से पास किया हो, क्योंकि टेक्निकल एंट्री है आपकी जहां पर आप पायलट बनते हो, तो वहां पे आपको फिजिक्स और मैथमेटिक्स की स्ट्रीम बिल्कुल जरूरी है। और ऐसे कैंडिडेट जो कि आपके बीई बीटेक अपना 4 ईयर का कोर्स किए हैं, वो भी इस एग्जामिनेशन के लिए पूरी तरीके से एलिजिबल रहते हैं। अब कौन कौन से सब्जेक्ट्स आते हैं और उनकी मार्किंग सिस्टम और आपका ड्यूरेशन ऑफ टाइमिंग क्या रहता है, तो इसके बारे में हम जान लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहला पेपर आपका इंग्लिश का होगा, जिसमें आपको टोटल टाइम 2 आवर्स का अलॉट किया जाता है। मैक्सिमम मार्क आपके 100 रहते हैं और क्वेश्चंस आपके 120। जनरल नॉलेज आपका दूसरा एग्जाम, ये भी 2 घंटे का रहेगा, 100 मार्क्स का। एलिमेंट्री मैथमेटिक्स 2 घंटे की, इसका भी आपका 100 मार्क, यानी कि आपका टोटल 300 मार्किंग होती है सीडीएस में। इसके बाद अगर हम इसका प्रोसीजर देखें तो सबसे पहले आपका रिटन एग्जामिनेशन कंडक्ट होता है। उस जो बच्चे रिटन एग्जामिनेशन को क्वालिफाई कर लेते हैं तो उनका कॉल अप लेटर आता है एसएसबी का। 5 दिन का आपका एसएसबी इंटरव्यू चलता है। ऐसे बच्चे जो कि आपके रिकमेंडेशन हो जाते हैं, रिकमेंडेशन ले लेते हैं, उनका आपका सीपीएसएस यानी कि पायलट एंट्री, ठीक है, टेस्ट होता है। फिर मेडिकल एग्जाम होगा आपका, फिर आपकी मेरिट लिस्ट बनती है। तो ये प्रोसीजर है, यानी कि रिटन, एसएसबी इंटरव्यू, मेडिकल एग्जाम और ऑल इंडिया मेरिट लिस्ट। उसके बाद आप एयरफोर्स एकेडमी की ट्रेनिंग में जाओगे और अपने फाइटर पायलट, हेलीकॉप्टर पायलट या फिर ट्रांसपोर्ट पायलट की ट्रेनिंग किया करोगे। कुछ हम इंपॉर्टेंट डेट्स देख लेते हैं सीडीएस फर्स्ट 2023 को लेकर, क्योंकि आप सभी जोरों शोरों से इसकी भी तैयारी कर रहे हो। तो नोटिफिकेशन रिलीज आपका 21 दिसंबर 2022 को होगा और डेट यूपीएससी ने पहले से डिक्लेयर करके रखी है, तो डेट आप जरूर याद कर लीजिए। ऑनलाइन एप्लीकेशन इसी दिन आपका स्टार्ट हो जाता है। ऑनलाइन एप्लीकेशन जो लास्ट डेट रहेगी 10 जनवरी 2023। एडमिट कार्ड आपका एग्जामिनेशन के 2 वीक्स पहले, और एग्जामिनेशन डेट सीडीएस की 16 अप्रैल 2023 यानी कि आपका संडे के दिन होगी। तो याद रखिए और पूरी तरीके से तैयार रहिए। और अप्रैल 2023 में ही ये माना जा रहा है कि आपका रिजल्ट भी आ जाएगा, क्योंकि काफी जल्दी अब यूपीएससी रिजल्ट आपका डिक्लेयर कर दे रहा है। सीडीएस सेकंड 2023 के इंपॉर्टेंट डेज देखें तो देखिए, नोटिफिकेशन रिलीज 17 मई 2023, ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट 17 मई 2023, ऑनलाइन एप्लीकेशन लास्ट डेट 6 जून 23। एडमिट कार्ड आपका आप सभी जानते हो कि एग्जामिनेशन के 2 वीक्स पहले आ जाता है। एग्जामिनेशन डेट सीडीएस सेकंड 23 की 3 सितंबर रहने वाली है और सितंबर में ही आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो तेजी से हमारी इंडियन आर्म फोर्सेस आपके इस परीक्षा को कंडक्ट करवाती है, जिससे कि आप सीधा ट्रेनिंग एकेडमी में जा सको और बेहतरीन तरीके से ट्रेनिंग लेकर ऑफिसर बन सको। थर्ड एंट्री है आपकी एनसीसी स्पेशल एंट्री। तो देखिए, जितने भी नेशनल कैडेट कोर के हमारे कैडेट्स हैं जिन्होंने अपने एनसीसी सी सर्टिफिकेट कंप्लीट किया हुआ है फ्लाइंग ब्रांच से, तो उनके लिए ये सबसे बेहतरीन एंट्री रहती है, जहां पर एनसीसी स्पेशल एंट्री से 10% सीट्स आपकी सीडीएस के वैकेंसी से और 10% सीट आपके एफकैट वैकेंसी से आपकी रिजर्व रहती हैं। सीडीएस में आपको परमानेंट कमीशन मिलता है, वहीं पे आपका एफकैट एंट्री से आपका शॉर्ट सर्विस कमीशन मिला करता है, जहां पर आपके मेन एंड वुमेन दोनों ही कैंडिडेट आपके एलिजिबल हैं। वहीं आपके जो परमानेंट कमीशन होता है वो मेंस को ऑफर किया जाता है और शॉर्ट सर्विस कमीशन मेन वुमेन दोनों को ही ऑफर किया जाता है। एलिजिबिलिटी की बात करें तो देखिए, ऐसे कैंडिडेट जिनकी एज आपकी 20 to 24 है, आपका उन्होंने 60% जो मार्किंग है उन्होंने अपने क्लास 12th में आपकी अटेन की हुई है, और वो भी मैथ और फिजिक्स के साथ, क्योंकि आपको कहां पे जाना है, इंडियन एयरफोर्स में जाना है, इसलिए ठीक है। ग्रेजुएशन 3 साल का हो किसी भी आपके रिकॉग्नाइज
यूनिवर्सिटी से, किसी भी आपकी स्ट्रीम से, और उसमें भी उनका 60% रहना चाहिए, ठीक है। और ऐसे स्टूडेंट जो कि आपके इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हैं, बीई या फिर बीटेक उन्होंने 4 साल का किया है, तो उनको भी 60% मार्क्स आपका रहना चाहिए, तभी वो एनसीसी स्पेशल एंट्री के लिए एलिजिबल रहते हैं। और हमारी लास्ट एंट्री है सबसे फेमस, सबसे तगड़ी, जिसका नाम है नेशनल डिफेंस एकेडमी एंट्री, दैट इज द एनडीए एग्जाम। ये ज्वाइंट सर्विसेज एकेडमी है एनडीए, जो कि महाराष्ट्र के खड़गवासला पुणे में आपकी स्टैब्लिश्ड है। और हमारी आर्म फोर्सेस के लिए, इंडियन नेवी, इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स के लिए ये आपका ट्रेनिंग प्रोवाइड करती है। इसका एग्जामिनेशन साल में 2 बार यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा कंडक्ट करवाया जाता है, जहां पर जितने भी हमारे 12th अपीयरिंग या फिर 12th पास ग्रेजुएट हैं किसी भी आपके स्ट्रीम से, वो सभी एलिजिबल हैं, और बॉयज और गर्ल्स दोनों ही एलिजिबल हैं। तो ये काफी अच्छी बात है। और ये एनडीए एकेडमी वर्ल्ड की पहली आपकी ट्राई सर्विसेज एकेडमी है। अब हम एनडीए एग्जामिनेशन का, रिटन एग्जाम का प्रोसीजर देखते हैं। तो पहला आपका जो एग्जामिनेशन होता है मैथमेटिक्स का, नंबर ऑफ क्वेश्चंस 120, टोटल मार्क्स आपके 300 के रहते हैं, जिसमें हर एक करेक्ट आंसर के लिए आपको 2.5 की मार्किंग दी जाती है। लेकिन अगर आपने एक भी क्वेश्चन गलत किया तो 0.83 यानी कि आपका 33%, जिसको हम 1/3 कहते हैं, वो आपका डिटेक्ट कर लिया जाएगा। जनरल एबिलिटी टेस्ट, जिसको हम गैट कहते हैं, उसमें आपका इंग्लिश के 50 क्वेश्चंस और जनरल नॉलेज, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ तो आपका इसमें मैथमेटिक्स में आ गया, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और आपका जनरल नॉलेज से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन आपके 100 रहेंगे और इसमें आपका 400 मार्क्स रहेगा, ठीक है। तो हर एक क्वेश्चन के लिए आपका 4 नंबर दिया जाता है और हर एक गलत क्वेश्चन के लिए 1.33 नंबर आपके डिटेक्ट कर लिए जाएंगे। ड्यूरेशन ऑफ ईच पेपर आपका 2.5 आवर्स यानी कि 2.5 घंटे का हर एक पेपर आपका लिया जाता है। सीडीएस और एनडीए दोनों ही जो रिटन एग्जामिनेशन होते हैं वो आपके ऑब्जेक्टिव होते हैं, ठीक है, और बाइलैंगुअल में होते हैं। सबसे अच्छी बात है, हिंदी वाले हिंदी में देखकर आप आंसर दे सकते हो, इंग्लिश वाले अपना इंग्लिश में। बात कर लेते हैं आपके एकेडमी की। तो इंडियन आर्मी मेल के लिए 198 सीट्स, फीमेल के लिए 10, नेवी के लिए 39 और फीमेल के लिए 3, एयरफोर्स 114 और वहीं फीमेल के लिए 6। नेवल एकेडमी बात कर लें तो मेल्स के लिए सिर्फ आपका 30 है और फीमेल्स के लिए कोई भी आपकी सीट्स नहीं दी गई है। इस प्रकार से हम देखते हैं तो जितनी भी हमारी गर्ल्स कैंडिडेट हैं उनको काफी टफ कंपटीशन करना पड़ता है, क्योंकि आपके लिए सिर्फ 19 सीट्स हैं और जो आपका आर्मी में जाना चाहती है उनके लिए 10, जो आपका नेवी में जाना चाहती है सिर्फ 3 आपकी वैकेंसी और एयरफोर्स में आपका सिर्फ 6 वैकेंसी है। तो मेहनत अच्छे से करिए और सेलेक्ट होके आप इस एकेडमी में ज्वाइन होइए। अब देखिए एज लिमिट्स देख लेते हैं एनडीए फर्स्ट 2023 की। तो देखिए ऐसे हमारे कैंडिडेट्स वेदर दे आर बॉय और गर्ल जो आपके 2 जुलाई 2004 से लेकर 1 जुलाई 2007 के बीच उनका जन्म हुआ है, वो सभी एनडीए फर्स्ट 2023 के एग्जामिनेशन के लिए एलिजिबल हैं। एनडीए सेकंड 2023 की बात कर लें एज एलिजिबिलिटी की, तो ऐसे हमारे कैंडिडेट जो कि 2 जनवरी 2005 से लेकर 1 जनवरी 2008 के बीच उनका बर्थ ऑफ डेट है, वो एनडीए सेकंड 23 के लिए एलिजिबल है। तो इनका भी प्रोसीजर सेम रहता है आपके सीडीएस की तरह, जिसमें आपका रिटन होगा, एसएसबी होगा, मेडिकल होगा और फिर आपका मेरिट लिस्ट आती है। और अगर आप ऑल इंडिया मेरिट लिस्ट में अपनी जगह बना लेते हो तो आपको एनडीए एकेडमी में भेजा जाता है। इंपॉर्टेंट डेट्स देखते हैं कि नोटिफिकेशन कब आएगा, एग्जामिनेशन आपका कब कंडक्ट होगा। तो नोटिफिकेशन और आपका एप्लीकेशन जो स्टार्ट डेट है 21 दिसंबर 2022 है। ऑनलाइन एप्लीकेशन लास्ट डेट 10 जनवरी 23। एडमिट कार्ड आपका 2 वीक्स बिफोर एग्जामिनेशन। एग्जामिनेशन डेट 16 अप्रैल 23 संडे के दिन, जिस दिन आपका एनडी और सीडीएस दोनों का ही एग्जामिनेशन एक साथ कंडक्ट होगा। रिजल्ट आपका अप्रैल में ही आ जाएगा। बात कर लेते हैं एनडी सेकंड 23 एग्जामिनेशन की। तो नोटिफिकेशन और ऑनलाइन एप्लीकेशन डेट 17 में 23 को रिलीज होगी। ऑनलाइन एप्लीकेशन लास्ट डेट आपका 6 जून। एडमिट कार्ड आप सभी जानते हो एग्जामिनेशन के 2 सप्ताह पहले दे दिया जाता है। एग्जाम डेट 3 सितंबर 23 संडे के दिन ना, तो संडे आपका इस दिन फन डे नहीं रहने वाला है, आपको जोर शोर से मेहनत करनी है।
रिजल्ट आपका सितंबर में ही यूपीएससी रिलीज कर देगी। तो ये थे आपके टोटल 4 वेज टू ज्वाइन इंडियन एयरफोर्स इन द ईयर ऑफ 2023 एज एन ऑफिसर। आप सभी कैंडिडेट अपने एसएसबी इंटरव्यू की ऑनलाइन प्रिपरेशन करने के लिए एसएसबी क्रैक एग्जाम के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म से जुड़ सकते हैं, जहां पर आपको 1 ईयर का फुल एक्सेस हमारे कोर्सेज में मिलता है और आप डेली लाइव क्लासेस के थ्रू अपने एसएसबी प्रिपरेशन को बेहतर करके अपने आने वाले एसएसबी इंटरव्यू में रिकमेंडेशन ले पाओगे। ऐसे स्टूडेंट जो कि अपने आने वाले एनडीए, सीडीएस, एफकैट एग्जामिनेशन की तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे कोर्सेज से जुड़ सकते हैं, जहां पर सभी कोर्सेज के आपको बंडल्स और टेस्ट सीरीज अवेलेबल हैं। और इस वॉरियर 10 का कोड का आप यूज करें, जिससे कि आपको 10% का फ्लैट डिस्काउंट हमारे सभी कोर्सेज में मिलेगा। जय हिंद एंड बेस्ट ऑफ लक।